तुमने सिर्फ अली खान को देखा नहीं है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। दोस्तों, ड्रामा शिदाई एक बहुत ही अहम मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस ड्रामे की आने वाली कहानी तबाही लाएगी। और मैं ये एवं नहीं कह रहा भाई, आपको भी बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ड्रामा शिदाई को लेके मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं और उनमें से मैं सिर्फ एक आपको बताऊंगा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि एलिया अब मिराल के पास जाएगी और उसको बोलेगी कि तुम्हारे माँ बाप की जो डेथ थी ना, वो नेचुरल नहीं थी बल्कि उनको मारा गया था, वो भी प्लान करके। तो आपने देखा कि एलिया ने वैसा ही किया। तो इससे पहले कि मैं आपको बकायदा तौर पर इस ड्रामे की आने वाली कहानी के बारे में बताऊं, थोड़ा सा हम लेटेस्ट एपिसोड पे जरूर बात करना चाहेंगे। यानी मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एलिया जो है वो पहली बार मिराल के घर आती है, पहली मुलाकात होती है, उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ पे रखती है और उसके आंसू भी पोंछ रही होती है, साफ कर रही होती है। हम समझ सकते हैं कि मिराल का जो रिएक्शन था, जो वो मूवमेंट था, ऐसे ही बनता था। बट थोड़ा बहुत फिर भी इंसान का दिमाग काम कर रहा होता है। एक औरत या कोई भी शख्स जब आपसे पहली बार मिलता है और आपको इतना बड़ा, मतलब कि आपकी फैमिली को लेके या इतना बड़ा इशू आपके सामने अचानक से रख दे, वो भी वो इंसान जो आपसे पहले कभी मिला नहीं है, पहले कभी बात नहीं हुई, आपके पास पहली बार आया और पहली मुलाकात के अंदर इस हद तक की अपनायत महसूस करवाए, तो भाई सवाल तो बनता है। इंसान ये जरूर सोचता है कि भाई आखिर ये मेरा वेल विशर कैसे हो सकता है। आपने नोट नहीं किया कि एलिया बार बार कह रही है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपका कोई दोस्त है, चाहे आपके घर में कोई रहता है या बाहर, वो सारे आपके साथ नहीं है, आपके दुश्मन है, सिर्फ आपकी मैं वेल विशर हूँ। और एलिया ने आगे से कोई सवाल भी नहीं किया और यकीन भी कर लिया। और जब अगली बार वो एलिया उसके पास आती है तो फिर भी मिराल उसकी बात मान लेती है। कैसे भाई, कोई लॉजिक तो बनती नहीं है ना भाई। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत ये एक जो पॉइंट था ना, वीक था। बट ओवरऑल जो लेटेस्ट एपिसोड थी ना, मैं समझता हूँ कि पूरा ड्रामा एक तरफ और ये वाली एपिसोड एक तरफ, क्योंकि इसके अंदर जज्बात थे, इसके अंदर गुस्सा था, इसके अंदर इंतकाम की आग थी। इस एपिसोड के अंदर आपने देखा नहीं, अली खान को भाई गिले शिकवे, दुख, जज्बात, तकलीफ, गुस्सा सब कुछ दबा के बैठा है। अपनी दादी के सामने कह रहा है कि एक बार आप मुझे छोड़ दें, अकेला छोड़ दें मुझे, मैं आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई डिसरिस्पेक्ट हो जाए। आप फिरोज खान यानी अली खान का लेवल चेक करें, उसकी एक्टिंग का, सारी चीजें मिक्स कर दी उसने। तो अब बात करते हैं इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। देखिए, एलिया ये कहती है कि अली खान ने अपनी जानबूझकर हकीकत छुपाई, झूठ बोला आपसे, आपको ट्रैप किया, आपके माँ बाप को साइड पे लगाया। क्यों? बंदा पूछे एलिया से कि अली खान ने ऐसा क्यों करना था। तो चूंकि अभी तक रीजन नहीं बताई गई फिलहाल कि अली खान ने ये सब कुछ क्यों किया, जो कि एक क्लेम कर रही है एलिया मिराल के सामने, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि वो ये कहेगी कि 25 साल पहले आपकी माँ भाग गई थी, इनका इतना बड़ा खानदान था, तो इन्होंने 25 साल बाद अली खान ने मतलब वो बदला लिया है तुम्हारी माँ से, इंतकाम लिया है कि हमारी इज्जत को आपने रोंदा, घर छोड़कर भागी, हमारे ड्राइवर से शादी कर दी। तो वो पुराना हिसाब उसने अभी चुकता किया है, मतलब गैरत के नाम पे उसने ये सब कुछ किया। दैट्स द रीजन ओनली। और आगे से मिराल भी मान गई है, उसने कुछ पिक्स दिखाई कि देखो ये तो अली खान है, इतना अमीर तरीन शख्स है और तुम्हारे सामने जानबूझकर तुम्हारा अपना बना हुआ था। अब आदिल को पकड़ा गया, उसको मारा गया, उसने भी हकीकत बताई भाई कि मेरा कसूर नहीं है। बहुत अच्छी बात, आदिल ने इनकार कर दिया था लेकिन जबरदस्ती ये काम उससे करवाया गया। लेकिन ये काम करने के बाद वो मुतमईन था, जा रहा था दुबई, दफा हो रहा था यहाँ से। लेकिन आपको तो पता है कि अली खान के बड़े लंबे हाथ हैं, तो उसने उसको पकड़वा लिया और एलिया का नाम मुंह से उगलवा लिया। अब अली खान ने कहा यकूब से कि एलिया कुछ बड़ा करने जा रही है, तो इससे पहले कि कुछ वो बड़ा करे हमें मिराल के पास जाना चाहिए। तो अली खान के आने से पहले वहाँ एलिया पहुंच चुकी थी। एलिया ने जो अपनी गेम डालनी थी उसने डाल ली और फिर वो वहाँ से चली गई। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी वहाँ पे पैदा हो चुकी है। और उसके बाद अली खान वहाँ पे आता है और अली खान जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसको थप्पड़ लगता है। अब देखो, एक दो मुलाकात के अंदर उसने भरोसा कर लिया एलिया की बातों पे, एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी, उसका मौकफ नहीं सुना, थप्पड़ मार दिया। मतलब आपने हमारी हीरोइन को बेवकूफ तरीन औरत दिखाया, लड़की दिखाया जो कह रही। अब उसके बाद क्या होगा कि उसको इतनी तकलीफ है, पहले बाप न रहा, फिर मां न रही, फिर अली खान की हकीकत, और फिर उसके माइंड में जो बात बिठाई गई कि तुम्हारी माँ बाप को जो ऊपर पहुंचाया गया जानबूझ के, ये सब कुछ कोई नेचुरल नहीं था। तो उसके बाद वो खुद को मारना चाह रही होती है, अटैक करना चाह रही होती है, तो अली खान उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जब ज्यादा टाइम लगता है तो यकूब पीछे से जाता है और उसको वहाँ से पकड़ के वापस गाड़ी में बिठाता है। तो मतलब जो अब अली खान है वो उससे दूर होता जाएगा, मतलब खुद मिराल उसको दूर कर रही है ना, तो उसकी जगह पे एलिया आ जाएगी। अब ये मामला आगे बढ़ता रहेगा। देखो, जो होना था वो हो चुका है, मिराल इस्तेमाल हो गई है, एलिया कामयाब हो चुकी है, अब वही होगा और अब मिराल वही करेगी जो एलिया चाहेगी। तो कुछ एपिसोड जो है ये दोनों अलग हो जाएंगे, इनका ब्रेकअप हो जाएगा, आदिल साइड पे हो गया। अब जंग जो है वो एलिया और अली खान के बीच में है।
दादी जान को भी दिखाया गया है कि वो जाती है जनाब उसके भाई के पास और कहती है कि हमारे बेटे से अली खान से दूर रहो वरना फिर आपको रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद जो एलिया है वो हंस पड़ती है कि इनसे अब कुछ नहीं होना क्योंकि मैंने इनकी गर्दन पकड़ी हुई है। वैसे बात उसकी ठीक है, बड़ा तेजी के साथ उसने वार किया और पक्का वार किया। खैर मिराल उस वक्त तक इस्तेमाल होगी जब तक एलिया की हकीकत मिराल के सामने नहीं आती। मतलब कि जब एलिया को यकीन हो जाएगा कि मिराल इस्तेमाल हो चुकी है, अब ये कभी भी अली खान से नहीं मिलेगी, इनका रिश्ता टूट चुका है, ये तबाह हो चुके हैं, उसके बाद वो अपनी हकीकत रिवील करेगी। वो मिराल को बताएगी कि जो मैंने आपसे बोला वो झूठ था, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अली खान को नहीं छोड़ूंगी। मतलब एलिया ये समझेगी कि अब ये लोग बेबस हो चुके हैं, मिराल भी, अली खान भी, दादी भी, सब बेबस हैं, अब मेरा राज है। तो ओपनली वो कहेगी कि हाँ जो भी किया मैंने किया, आपसे जो नहीं होता आप वो कर लो। जिसके बाद अली खान फुल अग्रेसिव होता है और घर से निकलता है गुस्से से और साथ गन शन और वहाँ पे फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर एक सैड न्यूज आपको बता दूं कि याकूब जो है ना वो अपनी जान कुर्बान कर देगा अली खान के ऊपर। ये अभी से मैं आपको बता दूं और ये होना है। जब लास्ट एपिसोड या फिर सेकंड लास्ट एपिसोड होगी ना तो एंड वाली जो फाइट है बड़ी जालिम होनी है। आगे से एलिया के बंदे होंगे और इधर से अली खान खुद आगे जाएगा, यकूब साथ होगा तो यकूब आगे आ जाएगा कि यकूब जिस हद तक की मोहब्बत करता है अली खान से और लॉयल्टी प्रूव कर रहा है तो अंजाम फिर ऐसे ही होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस ड्रामे के अंदर जो आने वाली कहानी है उसमें फिलहाल तो एलिया जीत जाएगी और जीत रही है और फिर खुद ही वो बोल देगी कि जो भी था ये मैंने ट्रैप किया। और फिर मिराल जब किडनैप हो जाएगी या उसको नुकसान पहुंचा रहे होंगे तो फिर अली खान उसको बचाएगा और इन दोनों को फिर एहसास हो जाएगा कि हमारे दरमियान एलिया मौजूद थी और उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और हमें दूर किया, तो अब हम एक हैं और हमें एक दूसरे पे यकीन करना है और सब कुछ गलत फहमी की बुनियाद पे हो रहा था और हमें इस्तेमाल किया गया, ये मिराल सोचेगी और फिर ये एक हो जाएंगे। तो इस ड्रामे की जो कहानी है वो आने वाली यही है। बट बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, कुछ नई चीजें भी हो सकती हैं, बट मेरी जो प्रेडिक्शन है वो इसी के राउंड अबाउट होगी, ठीक है। और एंड में अली खान और मिराल ने एक होना है और एलिया को उसकी सजा मिलनी है। अब यहाँ पर आपको बता दूं भाई साहब कि जब मिराल के सामने हकीकत आनी है और खुद एलिया ने बताना है कि तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को मैंने ही मारा था, और फिर वो बताएगी कि अली खान के माँ बाप को भी ऊपर किसने पहुंचाया, ये एलिया बोलेगी कि मेरे भाई ने। तो हम ही है वो जो शुरू से ही आप सबके दुश्मन थे। हालांकि पीछे को लॉजिक बनती नहीं है कि दुश्मन क्यों है। एलिया को ये गुस्सा है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया था तो इतना बड़ा वो कदम बार बार उठा रही है। और जो मलक अहमद ने किया वो भी कोई मंतक उसकी बनती नहीं है, कोई तोकी नहीं बनती, बस जेलसी में उसने उसके माँ बाप को ठिकाने लगा दिया और तो कुछ ही नहीं था। तो खैर ड्रामा शदाई जो है वो फुल ऑफ स्पीड पकड़ चुका है और मीर हादी आपको अब नहीं छोड़ेगा भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह का आप रोल देखना चाह रहे थे अली खान का वो अब आपके सामने आ चुका है। तो ड्रामा शदाई को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर आदि बताना है। तो हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।